गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम आपका न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, द नर्दर्न माउंटेन्स। तो हम नर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेगा। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो कंट्री थी उसमें हमारे नेबर्स, उनकी टेरिटरीज, स्टेट्स कितने हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम हमारे माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो हमारे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे क्या होते हैं, हमारे माउंटेन्स आते हैं। तो हम वहीं से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। ओके, तो पहला फर्स्ट है आपका नर्दर्न माउंटेन। पहले तो ये बना किससे और क्या है, क्या जानते हैं इसके बारे में, नर्दर्न माउंटेन होता क्या है। ऑल द टॉप एट द क्राउन ऑफ अवर कंट्री आर द नर्दर्न माउंटेन्स। हमारी सभी जो कंट्रीज हैं उनका टॉप जो है, टॉप मीन जो क्राउन, मतलब हम ताज कहाँ होता है हमारे सर पे, तो टॉप उसे ही बोलेंगे। ऑल द टॉप एट द क्राउन ऑफ अवर कंट्री आर द नर्दर्न माउंटेन। तो जो नर्दर्न माउंटेन है हमारी क्या है, एक तरीके का ताज है हमारी कंट्री के ऊपर का, टॉप का। दीज कंसिस्ट ऑफ द माइटली हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस। ये किससे बना है मिलकर के, हिमालयाज और काराकोरम रेंज। फर्स्ट आपकी जो आपका नर्दर्न माउंटेन है ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो माउंटेन से मिलकर बना है। एक तो हिमालयाज माउंटेन एंड काराकोरम। ठीक है, ये टू क्या है, हमारी पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिमालयाज और काराकोरम। इस दोनों से मिलकर के, दोनों कुछ पहाड़ कुछ पर्वत रेंजेस इसके, कुछ रेंजेस इसके मिलकर के दोनों क्या बनाते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन बनाते हैं। द काराकोरम रेंजेस लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, काराकोरम रेंजेस है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मीन्स पश्चिम और वेस्ट दक्षिण। ओके, द नर्दर्न माउंटेन कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नर्दर्न माउंटेन क्या है, वहां पे कुछ चोटियां, कुछ हाईएस्ट पीक हैं हमारे वर्ल्ड की, कुछ चोटियों से मिलकर के बना है। जो नर्दर्न माउंटेन है सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ऊंची जो चोटियां होती है, पर्वतमाला जो ऊंची रेंजेस होती हैं, चोटियां होती हैं, उनसे मिलकर के क्या बनाए, नर्दर्न माउंटेन बनाए। जैसे कि काराकोरम रेंजेस की ऊंची जो पीक्स होती है, हिमालयस की जो ऊंची पीक्स होती हैं, उन दोनों से मिलकर के नर्दर्न माउंटेन बनता है। माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक, वाइल K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट ये सबसे कैसी है, हाईएस्ट पीक है। सबसे हाईएस्ट पीक से ये, और जबकि K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन को, दोनों को अलग अलग नामों से नहीं जानते, तो एक ही नाम है दोनों के दोनों। K2 भी बोलते हैं इसको और फुल नेम है इसका माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के बाद ये कैसी है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, मतलब दूसरी हाईएस्ट पीक क्या है, K2। ये तो फर्स्ट हो गई माउंट एवरेस्ट और सेकंड हो गई हमारी K2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नर्दर्न माउंटेन इन पिक से मिलकर के बना है। अब चलते हैं हिमालयस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हिमालय होता क्या है, कैसे क्या बोला जाता है। द वर्ड हिमालय इन संस्कृत मीन अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का संस्कृत मीन्स क्या है, अबॉर्ड ऑफ स्नो, स्नो से भरा हुआ। स्नो किसे बोलते हैं, आइस, बर्फ को बोलते हैं। ठीक है, पूरा स्नो से कवर्ड जो होता है हिमालय को, आप देख रहे हैं, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, पिक्स में किसी में देखा होगा, आप वैसे भी सर्च करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। हिमालय की जो ऊंची पीक्स होती है ना, उनपे क्या होती है, हमेशा स्नो भरी हुई रहती है, जब बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो इसलिए उसका मीनिंग ही, हिमालय का नाम ही उसके मीनिंग पे रखा है, अबॉर्ड ऑफ स्नो, स्नो से पूरा भरा हुआ। द हिमालयस फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। हिमालय क्या है, बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है हिमालय। देयर आर ऑल्सो नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन। इसको और किस नाम से जानते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन एंड स्ट्रेच इन कर्व
हमारा जो यंगफॉल माउंटेन है वो स्ट्रेच मीन्स खिंचाव, जो कर्व की तरह बना हुआ है। माउंटेन जो है वो ऊंचे नीचे होते हैं, एक सीध में एक लाइन में नहीं होते हमेशा। कैसे होते हैं? कर्व के रूप में। जैसे हमारा कर्व ऐसे जाता है, कर्व कैसे बनते हैं? ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? कर्व साइन होता है ये। तो हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, कहीं पे ऊंचे कहीं नीचे, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट है हमारे माउंटेन्स? जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर हमारे टॉप पे आता है। हमारे अगर हम इंडिया का मैप देखें तो जम्मू कश्मीर कहाँ आता है? हमारे टॉप पे आता है। और उसके नीचे कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक क्या है हमारे? इनकी स्ट्रेच खिंची हुई है, कर्व के रूप में बने हुए हैं, ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे। देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इज अबाउट 2500 km and their width is about 160-550 किलोमीटर। ये कितना, इनकी जो दूरी है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर, मतलब 2500 किलोमीटर ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक ये जाते हैं। इतना इनका डिस्टेंस लेवल है। और इनकी वेट कितनी है? कितना इनका वेटेज कितना? 160 से 450 किलोमीटर तक, ठीक है। The Himalayas form a wall between India and China and the highest mountain range in the world. हिमालय जो है वो एक वॉल है। वॉल मीन्स दीवार को बोलते हैं। एक दीवार है किसके किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच। अगर आप इंडिया के बिल्कुल एंड बॉर्डर पे जाएं तो वहां से आपको चाइना का बॉर्डर लगता हुआ नजर आता है। तो एक हिमालय जो है एक वॉल बनी हुई है चाइना और इंडिया के बीच में, ये बनी है। और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है हमारा हिमालय। ओके, तो हिमालय के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि क्या, कैसे, कितना किलोमीटर और इसको क्यों, इसका मीनिंग क्या है। अब इसके पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट सबको पता है। द ग्रेट हिमालयाज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। हिमालय का जो क्लाइमेट होता है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में, दे ऑल्सो हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न। वो कैसा है? मॉनसून और रेनफॉल में अलग अलग टाइप्स का होता है। विद इन द हिमालयस क्लाइमेट वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द एलिवेशन एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस। हिमालय का जो क्लाइमेट्स होता है वो डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग उनका टेम्परेचर रहता है। वो डिपेंड करता है उनके लोकेशन पे। जैसे कि आप ऊपर टॉप पे जम्मू कश्मीर पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैसी होती है? ठंड होती है, ज़्यादा वहाँ पे गर्मी नहीं लगती है। फिर उससे धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे तो उतनी ही गर्मी होती चली जाएगी। तो डिपेंड करता है क्लाइमेट, किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोकेशन और प्लेसेस के ऊपर वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है। द क्लाइमेट इन अपर रेंजेस इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो अपर मैंने अभी बताया, ऊपर जम्मू कश्मीर की साइड अपर रेंज, मतलब जम्मू कश्मीर की जब साइड जाते हैं तो ऊपर कैसा रहता है? वो अपर रेंज में हमेशा कोल्ड रहता है, मतलब बहुत ठंडा रहता है। पूरे साल बहुत वहाँ पे ठंड पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय का अपर रेंज है, ऊपर वाली पर्वतमाला, ठीक है। अपर रेंज में हमेशा बर्फ जमी रहती है। अभी मैंने आपको बताया हिमालय में कैसी होती है, वहाँ पे हमेशा स्नो रहता है। तो स्नो की वजह से ही वहाँ पे क्या रहती है? हमेशा कोल्ड रहता है और ठंड रहती है। विथ हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स। और ठंड में विंटर्स में क्या होता है? वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल, बर्फ गिरती है तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती रहती है। शिमला साइड जाते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहती है? स्नोफॉल होती रहती है। तो इसलिए वहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। देयर आर स्नो कव पीक टू बी सीन। हमेशा वहाँ पे जो स्नो है वो जो हिमालय की जो पीक्स होती है उनको कवर करके रखती है, मतलब वहाँ से वो स्नो हटती ही नहीं है, ठीक है, हमेशा स्नो जमी रहती है। इन द लोअर रेंज इज कूल इन समर। और लोअर रेंज में मतलब अपर रेंज से लोअर रेंज मतलब नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे कैसा रहता है? कूल, मतलब थोड़ा ठंडा। इन समर में बहुत ठंडा, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा रहता है टेम्परेचर। एंड कोल्ड इन विंटर, और विंटर में कोल्ड, ठंडा रहता है। द northern east side of the ranges has lower hills which receive heavy rainfalls in summers. नर्दर्न ईस्टर्न साइड अगर आप जाते हैं, नर्दर्न ईस्टर्न मतलब नॉर्थ और ईस्ट को मिला करके बनता है,
नॉर्दर्न ईस्ट। इस रेंज में अगर आप जाएंगे तो लोअर हिल्स मतलब और ज़्यादा पर्वत की जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ आपको देखने मिलते, छोटे छोटे हिल्स देखने के लिए मिलते हैं। माउंट स्टेशन जब अगर आप लद्दाख साइड जाएंगे, ऊपर वाली साइड जाते हैं तो वहाँ पे कैसा रहता है वेदर, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बर्फ़ आपको दिखेगी। फिर आपको और नीचे नैनीताल साइड या फिर और थोड़ी नीचे अरुणाचल प्रदेश या फिर और उससे नीचे जाएंगे तो उतनी ही आपको क्या दिखेगी, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती हुई दिखेगी। मतलब हमेशा रेनफॉल होता रहता है वहाँ पे, समर गर्मी हो या विंटर हो, समर हो या विंटर्स हो, हमेशा वहाँ पे रेनफॉल रहता ही रहता है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोकेशन वाइज अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड होता जाता है। ओके, अब हम आते हैं वेजिटेशन पे। उसका वेजिटेशन कैसा है, वेजिटेशन को बोलते हैं हिंदी में वनस्पति। तो वहाँ पे कैसी कैसी क्या क्या वेजिटेशन होती है, क्या क्या फार्मिंग होती है वो देखते हैं। There is sparse vegetation in the greater Himalayas. These included shrubs, mosses, range and wild flowers like blue poppies and edibles. The natural vegetation of the middle Himalayas consists of pine, oak, poplar, walnut, spruce, fir, cypress, juniper एंड ब्रीच। ये सारी की सारी जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारी वहाँ पे फ्लावर्स की प्रजातियाँ हैं अलग अलग। हमारे जो ग्रेटर हिमालय का वेजिटेशन है वो कैसा रहता है, कुछ वहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स भी होते हैं जैसे ब्लू पॉपीज हो गई, ओके, और श्रब्स भी होते हैं कुछ, यानी कि कुछ कैसी होती हैं आयुर्वेदिक वाली जो उगाते हैं लोग, उस टाइप की मेडिसिन्स भी होती हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं और कुछ नेचुरल वेजिटेशंस भी होते हैं। इस तरीके से अलग अलग वहाँ पे क्या है वेजिटेशंस होती हैं। मिडिल हिमालय में अलग होती हैं और ग्रेटर हिमालय में अलग होती हैं। ग्रेटर मीन्स ऊपर वाले हिमालय में अलग और नीचे वाले हिमालय में अलग, क्योंकि हिमालय भी अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड है, ठीक है। तो ऊपर वाले में अभी मैंने आपको बताया सारे पीक्स आती है, जितनी भी चोटियाँ होती हैं हिमालय पर्वत जितनी भी होते हैं वो ग्रेटर वाले में होते हैं। फिर मिडिल वाले में थोड़ी सी उससे छोटे छोटे जो पीक्स आती है, छोटे छोटे जो पर्वत आते हैं वो सारे होते हैं। द रीजन हैज़ मैनी ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे ऑर्चर्ड्स मीन्स एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स, प्लम्स, पीचेस, पियर, चेरीज एंड आलमंड्स। आलमंड्स बोलते हैं बादाम को, एप्पल्स के ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे बगीचे होते हैं, जैसे सेब के बगीचे, पियर्स के, चेरीज के, ठीक है, आलमंड्स के, ये सारे यहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं बगीचे होते हैं। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द तराई रीजन ऑफ द आउटर हिमालयाज हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन एंड व्हीट। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, आउटर हिमालय का फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है, मतलब फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी, राइस, शुगर केन एंड व्हीट। मतलब राइस मीन्स चावल, शुगर केन गन्ने को बोलते हैं एंड व्हीट गेहूं, इन तीनों की फसलें उगाई जाती हैं। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ट्री लाइक कीकर, साल, टीक एंड बबूल। यहाँ पे ट्रीज भी होते हैं, कौन कौन से, कीकर, साल, टीक, बबूल, इन सब के ट्रीज यहाँ पे होते हैं, आपको मिलेंगे अगर आप उधर साइड जाते हैं तो। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इस तरीके की एग्रीकल्चर पर्पस सारे यहाँ पे होते हैं, बहुत हर तरीके की यहाँ पे वेजिटेशन, हर तरीके की वनस्पति यहाँ पे होती है, हर तरीके का फ्रूट, हर तरीके का आपको यहाँ पे क्या फ्लावर्स मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो कैसी होती है, टेरेस फार्मिंग। अब देखिए कि टेरेस फार्मिंग क्या होती है। टेरेस फार्मिंग आपकी होती है जो वैसी वाली फार्मिंग होती है ना आपकी, जैसे ये ऐसे राउंड में स्टेयर्स बनी हुई होती है, इस टाइप की फार्मिंग होती है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे स्टेप बने हुए होते हैं, तो इस टाइप की फार्मिंग होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे, तो माउंटेन्स में इस तरीके की फार्मिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती मीन्स यहाँ पे स्टेप्स बने हुए होते हैं, ऐसे इस टाइप के राउंड राउंड सर्कल में स्टेप बने हुए होते हैं। जिस तरीके का माउंटेन होता है उस तरीके के यहाँ पे स्टेप बने होते हैं। बड़ा माउंटेन होता है तो बड़ी बड़ी स्टेप, छोटा माउंटेन तो छोटे छोटे स्टेप्स बने होते हैं, इनको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है। तो इस तरीके की फार्मिंग यहाँ पे हम देखते हैं। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पे कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ एक्चुअल में होती क्या है, कैसी है।
Yaks, goats, snow leopard, musk deer and wild sheep are some of wildlife of the northern mountain. नॉर्दर्न माउंटेन में कौन कौन से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कैसी होती है वहाँ पे? याक, सबने सुना है याक किसे बोलते हैं? जिसके ब्लैक कलर की होती है और पूरे कैसे होते हैं, बाल होते हैं उसके पूरी बॉडी पे, ठीक है। गॉट बकरी, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड तेंदुआ को बोलते हैं। स्नो लेपर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमेशा बर्फ में ही रहता है, वाइट तेंदुआ जैसे बोलते हैं, स्नो लेपर्ड। मस्क डियर एंड वाइल्ड शीप आर सम ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन में ही मिलते हैं, यानी कि जहाँ माउंटेन्स होगा वहाँ पे ये एनिमल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। The forest is the middle Himalayas range have tigers, leopard, rhinoceros and many variety of deers. यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ का मिडल हिमालय में एक फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको टाइगर्स, लेपर्ड, राइनोसोरस और बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, किसकी? डियर्स की। The forest in the outer Himalayas range have hyenas, jackals, elephants and tigers. यहाँ पे जो आउटर हिमालय रेंज है वहाँ पे आपको जैकाल्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर की वैरायटीज मिलती है। मतलब मिडिल हिमालय में अलग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, आउटर हिमालय में अलग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वाइल्ड एनिमल्स, वेजिटेशंस एंड क्लाइमेट्स और हिमालय के बारे में आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से वहाँ पे वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट्स होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्लास, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये आपको चैप्टर इतना समझ में आया होगा। मैं बैक एक्सरसाइज आपको फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी। आपको होमवर्क में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर क्लास।